रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। इसमें 3 टाइप आपके आते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि जो एलिमेंट होंगे वो दोनों सेम होंगे और सभी के लिए होंगे। तो मान लीजिए कि अगर ए में 1 2 3 3 एलिमेंट हैं तो ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब 1 1 2 2 और 3 3 ये आपके रिलेशन में एलिमेंट हों। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आपका 1 1 हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे की, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर 2 और 3 है तो आपका 3 और 2 भी होना चाहिए। समझ रहे हो? ये तो आपको इस तरह से हो जाए, जैसे यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे क्या हो गया, बी ए हो गया। अगर ये कंडीशन आ रही है आपकी तो फिर आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। समझ रहे हो? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई एक रिलेशन लिख दिया 1 1 2 2 3 3 2 4, मान लो ये ले लिया। अब देखो ये क्या है कि 2 4 तो है, ये नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आपका सिमेट्रिक कब होगा, जब अगर कब होता, देखो 2 4 अगर दिया गया है तो 4 2 भी होना चाहिए था रिलेशन में, तब ये क्या होता, सिमेट्रिक होता। चलिए, अब हम आ जाते हैं, अब हम तीसरे ट्रांजिटिव पे आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, ए और बी दिया है, बी और सी दिया है, तो ए और सी भी होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर ये नहीं होगा तो आपका नहीं होगा। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, अगर कोई रिलेशन है आर 1 और 2 2 और 3 तो 1 और 3 भी होना चाहिए। समझ रहे हो? तो आपका होगा। अगर आप कहते सर अगर ये मान लो 1 और 3 नहीं होता तो ये नॉट ये ट्रांजिटिव होता। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके बाद चलें, अब यहाँ पे हम आते हैं, इक्विवेलेंस पे आते हैं। अगर दोनों सेम हैं, दोनों एलिमेंट सेम हैं, चलिए, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ए बी सिमेट्रिक में ए बी है तो बी ए होना चाहिए। अगर ए बी और बी सी तो ए सी होना चाहिए। समझ रहे हो? अगर ये तीनों हैं तो आपका इक्विवेलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अगर 1 2 3 हो गया, अगर हमने ये पूछा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 और 2 1। अब हमने पूछा आपको कि चेक करो, तो इधर देखो 1 तीनों बराबर है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। 1 2 है तो 2 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 है 2 1 हो गया, 2 1 हो गया तो क्या हुआ ये, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव पे 1 2 2 3 तो 1 3 है, तो ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो गया। अगर ये तीनों हैं तो ये आपका इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये अगर तीनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो इक्विवेलेंस है आपका।
अगर तीनों कंडीशन फेल होनी है तो इक्विवेलेंस नहीं होगा।